ओम शांति। आज सुनते हैं 1992 की मुरलियों से निकला हुआ 21 पॉइंट रूपी मक्खन। बहुत ही खुशी की बात है। 1992 की मुरलियाँ लगभग 16 मुरलियाँ, उनमें से 21 पॉइंट निकाली। तो आओ सुनते हैं 1992 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। नंबर 1, सदाशिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर होगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारी व भंडारे में बरकत नहीं होगी। तो हम सचमुच देखते हैं बाबा का इतना बड़ा ज्ञान मानसरोवर, 5 एकड़ 11 एकड़, अब समझो 5 एकड़ ये और 6 एकड़ सामने बीके कॉलोनी बन रही। तो हमने देखा ये प्यारे बाबा का इतना बड़ा कार्य और पानीपत से 10-12 किलोमीटर दूर बना हुआ, उसके बावजूद भी चारों ओर खेत ही हैं। रेगुलर भाई बहनों का क्लास नहीं, केवल समर्पित भाई बहनें हैं। परंतु ये प्यारे बाबा की कमाल है, भंडारी भंडारा बाबा भरपूर कर ही देता। बरकत ना, तो इतने बड़े कैंपस को चलाने में कितना खर्चा, बरकत होती, कोई दिक्कत नहीं होती। केवल अंदर यही याद रखना है, क्या शिव बाप की भंडारी है। कई बार पैसा ज़्यादा ज़रूरत होती, अभी कुछ करना है, ये करना है, लेकिन एकदम याद करते, क्या शिव भोलेनाथ बाप की भंडारी भी खुट सकती है क्या? कहीं ना कहीं से फिर बाबा प्रबंध कर देता है कि है ही भोलेनाथ बाप की भंडारी ना, इसलिए दिक्कत नहीं पड़ सकती। 10 साल हो गए चलते हुए, हमने देखा एक दिन बाबा ने दिक्कत नहीं आने दी। कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन आगे कार्य चलते रहते, कोई ना कोई को टच करके बाबा कराता है। दूसरा, बाबा ने कहा लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति स्मरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। चारों ओर हलचल का वातावरण हो और उसमें भी अशरीरी, इसकी प्रैक्टिस चाहिए बहुत समय से, तब एंड टाइम में भी कर पाएंगे, लास्ट समय में फिर सफल हो जाएंगे। थर्ड, सदैव यह सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय का तिलक आप सब पर लगा हुआ है। विजय आप आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है। सिवाय पांडवों के विजय ने और किसको साथ दिया है क्या? क्या नशा चढ़ा रहे हैं बाबा, हाँ। सदा मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। वाह बाबा। फोर्थ, पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। फिफ्थ,
विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। ऐसी आत्माएं बनेंगी विश्व परिवर्तन के निमित्त। 6, सेवा और योग दोनों साथ साथ नहीं रहता। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्लेन बुद्धि मन प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच ना करे सिवाय निमित्त और भाव और निर्माण भाव के, उसको कहेंगे प्लेन बुद्धि। 7, जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबकी संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। आप सबकी संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। 8, निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। बाप में, अपने श्रेष्ठ सम्मान में, ब्राह्मण परिवार में और पुरुषोत्तम संगम के श्रेष्ठ समय में, इन चारों बातों में। 9, बाप सावधान करते हैं क्या कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी। अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेंगे और टोटल रिजल्ट में अलबेले व आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। वाह! इसलिए इंतज़ार नहीं करो, जुट के लग जाओ इंतज़ाम करने। समय से पहले मुझे संपन्न बनना है। 10, सदा इसी स्मृति में रहते कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। जिस सेकंड, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत वार्निंग दे रहे हैं बाबा, क्या? जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट समझने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। 11, इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन की शरीर निर्वाह कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? कदम में पदम, सारा दिन में जितने कदम उठाते उतने पदम जमा हो जाते। इतनी कमाई किसी और की भी है? सोचो कौन सा कदम? हर संकल्प वचन कर्म अगर श्रीमत रूपी कदम पर कदम रखता जा रहा है तो पदम जमा होते ही जा रहे हैं, और रात को पद्मा पद्मपति बन के सोते हैं। कितने पदम जमा हो जाते हैं। 12, बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है। कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही। जितनी ऊंची दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं ना, तुम्हारा भाग्य, बच्चे नहीं अपने को उतनी ऊंची दृष्टि से देख, खान दे दिए भाग्य की, और क्या रह गया। 13, चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा है ही है। जिसकी नेचर ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी।
और नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इतनी तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती। दाता अर्थात सेवाधारी, दाता देने के बिना रह नहीं सकता। तो बाबा ने चारों सब्जेक्ट की कनेक्शन बताई। ज्ञानी परफेक्ट, हर ज्ञान की पॉइंट को तो योगी भी परफेक्ट, और धारणा भी और सेवा भी, चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 14th, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। 15, आप स्वराज अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को, स्थूल और सूक्ष्म को जैसा ऑर्डर करती हैं, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंडर चलती हैं। ठीक है, बाबा ने कहा स्वराज अधिकारी अर्थात मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाले कभी किसी बात में मूंझते नहीं हैं। अगर मूंझते हैं तो मौज में नहीं है। संगम पर मौज ही मौज है। 16th, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर हैं, संपन्न हैं, उसको कभी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़ी तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते। 17th, कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसा कोई गुंबज में आवाज करता है। तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। यह पक्का निश्चय है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी गिलानी की, कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा। आपने एक गिलानी की, वहां तक पहुंचते जरूर है। आपने एक गिलानी की होगी, वे आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे। नेक्स्ट 18th, आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करना आती है? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। सर्व आत्माओं की आवश्यकता है। 19th, हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं। अपने आप के योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? वाह वाह वाह। जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, ऐसे योग के बिना भी रह नहीं सकते। 20, अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड के, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है।
लास्ट 21 21वीं पॉइंट 31/12/92 की मुरली से। ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। तो मुरली के प्रति इतना प्यार जितने ब्रह्मा बाप का। दिन में 3-4 बार मुरली जरूर रिवाइज करनी चाहिए। रिवाइज तो करो कम से कम, मेन पॉइंट सुनो, चाहे 1 बार चाहे 2 बार, मिनिमम 1 बार, उससे ज़्यादा चाहे 2 बार। आज तो विज्ञान के सब साधन हैं, मोबाइल आदि। अच्छा, ओम शांति। ये था 21 पॉइंट रूपी मक्खन 1992 की मुरलियों से। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।